फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। 26 जनवरी को जत्था होगा रवाना। पहले किसानों ने 21 जनवरी को आगे बढ़ने का लिया था फैसला। किसान नेता सरवत सिंह पंडेर ने सरकार से किया अनुरोध, बोले जल्द से जल्द नई दिल्ली में बुलाएं बैठक। इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। इसका 26 जनवरी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इसके पीछे एक तो हरियाणा में 11 सदस्यीय कमेटी ने किसान आंदोलन पर किसान संगठनों की एकजुटता को लेकर जताई खुशी। किसान आंदोलन पर खापों ने समर्थन जारी रखने का किया ऐलान, कहा सरकार किसानों की मांगों को करे पूरा। हमने खापों का काम है संगठन को जोड़ना, समाज में कोई बिखराव है उसको ज्वाइंट करना खापों का दायित्व है। हमने जो किसान यूनियनें थी वे अलग अलग कॉल कर रही थी, हमने उसमें एक अपना जो सामाजिक हमारी जिम्मेवारी है वो हमने अपना फर्ज अदा किया। और मैं आपके माध्यम से सभी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक टली। मेयर कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में किया था केस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 23 जनवरी को होगी बैठक। आगामी बजट सत्र की तारीख को लेकर हो सकता है फैसला। विकास कार्यों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा संभव। तौर पे हरियाणा के विकास का मामला है, तरह तरह की जो योजनाएं हैं उन पे विचार विमर्श करना है। जो हमारी सरकार का एजेंडा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा होना चाहिए, उस पर सरकार आप देख रहे हैं कि लगातार कार्य भी कर रही है और भविष्य में भी। देश की आर्थिक स्थिति और जीएसटी दरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने लगाया आरोप, सरकार की नीति कुछ लोगों को फायदा देने की कर रही है कोशिश। एक ऐसी चीज इनके हाथ में आई है कि इन्होंने एक तरफ तो आम आदमी का खून चूस लिया, हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे पैसा लगना है। और यहाँ तक कि कोई चीज एक गरीब आदमी ने भी जो मामूली सी कोई चीज लेनी हो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है, कोई उसके बिना नहीं। और अब कैथल में एनसीसीए प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन। लगभग 280 एनसीसी कैडेट्स ने किया था आवेदन। 247 कैडेट्स परीक्षा में हुए उपस्थित। कैथल में एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए 247 कैडेट्स ने दी परीक्षा प्रभारी ने कहा, कैडेट्स में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण होते हैं विकसित। ये कैडेट्स को जिम्मेदार नागरिक बनाने में करता है मदद। लेवल का इम्पोर्टेंट पेपर है, ए सर्टिफिकेट एग्जाम इसको कहते हैं। इसमें ये कैथल सेंटर बना है और कैथल सेंटर में हमारे तकरीबन 250 के करीब बच्चे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं जो इन एंड राउंड पास वाले एरियाज के हैं। ये स्कूल लेवल दैट इज 8th और 9th का ये। जींद वार्ड 24 के सरदार बने कर्नैल सिंह गुरुद्वारा में माथा टेक कर की अरदास। बोले सिख कौम के जनहित काम और गुरुद्वारों पर दिया जाएगा जोर। वार्ड 24 की सरदार कर्नैल सिंह ने की जीत दर्ज, कहा गुरुद्वारे के जनहित काम प्रधान बनकर नहीं सेवक बनकर किए जाएंगे। मैं कानून इस तरह है तो मैं वोटा की देखनी है ये तो महाराज ने किसी गुरु साहब ने जी छतर छाया थले मैं खड़ा था और ना मेरी जित कराई है तो नाल मेरे। चरखी दादरी में बहुचर्चित माइनिंग मामले पर खनन पर लगी रोक। 10 दिन पहले मंत्री ने सब ठीक बताकर दी थी क्लीन चिट। प्रशासन और विधायक को नजर आई कमी। चरखी दादरी में खनन पर लगी रोक। संचालक ने कहा कुछ लोग माइनिंग बंद करने की कर रहे साजिश। जांच के लिए अधिकारियों से की है मांग। जो चल रहा है ये मिट्टी खिसकने की वजह से जो बाउंडर बनाया गया है ये सब एक साजिश नजर आ रही है, जिसकी मैंने कंप्लेंट की हुई है डीसी साहब को, एसपी साहब को। हरियाणा में गरमाने लगा 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट का मामला। जींद में पटवारी 3 दिन काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम। 22 जिलों में डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। परेशान होती है, लेकिन ये जो मुझे लगता है, मैं कई बार यहाँ पटवार खाने में आया हूँ 1-2 बार, मैंने जो इस सीट पर बड़ा अच्छा काम कर
करनाल में पटवारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी होने के बाद दिया धरना। बिना जांच आधार के बदनाम करने का लगाया आरोप। 370 पटवारियों के बारे में लिस्ट जारी की गई, भ्रष्ट है, बिना किसी जांच के बिना। करनाल के सदर बाजार में दो पक्षों में विवाद। दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। एक बाइक जली, एक में तोड़ा फोड़ी। लोगों में दहशत का माहौल। करनाल में दो पक्षों में चले ईंट पत्थर। पुलिस ने कहा हुड़दंगबाजी करने वाले लड़के फरार। शिकायतकर्ता ने कहा कोई पुरानी रंजिश के चलता हुआ विवाद। घर पे गंडासी गाड़ी तोड़ दी, गंडासी ले रखे और पूरे चौक में सबके घर में ईंट बजानी शुरू कर दी। हम पूरे डर गए, हमारे बच्चे इतनी बुरी तरह से डर गए। नगर के ग्राम दादोपुर में 3 नाबालिग युवकों पर कुछ युवकों ने किया हमला। मोबाइल चोरी के शक के चलते किया गया हमला। एक की मौत। 3 लड़कों का ना दादोपुर हेड पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई है। अभी सिरसा में नशा बेचने वालों पर कार्रवाई। कार से बरामद की गई नशीली गोलियां। 2,70,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद। नहीं, हमने पिछले 3 दिनों के अंदर 3,60,000 लगभग 3,60,000 दवाइयाँ हैं जो नशे के अंदर यूज होती है। हमें मुखबिर खास से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी होंडा कोड जिसका नंबर HR702929 है, उसको हमने राउंड अप किया तो उसके अंदर चालक मिला हमको मंगत सिंह ने बताया कि भाई ये दवाइयाँ में दीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी भातनगर के मालिक की गाड़ियाँ हैं और